बारूद बली अमेरिका के आगे ईरान कितनी देर टिकेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किस स्थिति में है, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो जमीन पर हो या फिर वायुसेना हो। युद्ध के विस्तार की कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान को लेकर नहीं है, बल्कि दुनिया के जो दूसरे ताकतवर देश भी हैं, इसी माहौल में अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका के दो बड़े दुश्मन, जिसमें एक नाम रूस का भी है और दूसरा नाम है चीन का। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि महायुद्ध की आशंका के बीच रूस ने दुनिया को अपनी एटमी ताकत दिखाई है। रूस ने बैरेंट्स सागर में कई एटमी मिसाइलों का टेस्ट किया है। जल, जमीन और आसमान तीनों दिशाओं से रूस ने अपनी परमाणु शक्ति का परिचय दिया है। रूस ने महाविनाशक मिसाइल यार्स का परीक्षण किया, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। मतलब यह अमेरिका तक तबाही मचाने की क्षमता रखती है। इसकी एक मिसाइल कई एटम बम ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा Tu-95 बमवर्षक मिसाइलों का भी टेस्ट किया गया। खास बात यह कि इस टेस्ट की निगरानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन कमांड सेंटर से खुद कर रहे थे। तो यह तो बात सिर्फ रूस की है। चीन भी इस माहौल का फायदा उठाते हुए अमेरिका को ललकार रहा है। चीन की एटमी तैयारी पर अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि उसने हाल ही में एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी लॉन्च की है, जो जमीन और समंदर से हमले करने की ताकत रखती है। एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी लॉन्च करने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और रूस के पास पहले से एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बी है। हमास ऐसे ही इजराइल जैसा मजबूत सेना को टक्कर नहीं दे रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे ही हमास पिछले 20 दिनों से इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती नहीं बन रहा है। लेटेस्ट खुलासे के मुताबिक हमास पिछले 2 सालों से युद्ध की ट्रेनिंग कर रहा था। अब जो एक खबर हम आपको बताने वाले हैं, उसको आप थोड़ा गंभीरता के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें जो डिटेल आ रही है वो आपको बताएगी कि हमास ने इजराइल से लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके की तैयारी की थी। इजराइल में 7 अक्टूबर को जिस भयानक हमले को हमास ने अंजाम दिया, उसकी प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। इसके लिए गाजा की सुरंगों में एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। पहले सुरंगों से पूरा प्लान तैयार हुआ, उसके बाद हमास ने इसे अंजाम दिया। ऐसी तैयारी जिसकी भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं लग पाई। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका के साथ हमले से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा की है। इस जानकारी से पता चलता है कि हमास के लड़ाकों के एक गुट ने सुरंग के भीतर हार्डवेयर फोन का नेटवर्क बनाया था। 2 साल तक कंप्यूटर और सेलफोन के इस्तेमाल से बचते रहे। ये लोग एक दूसरे से बात करने के लिए पूरी तरीके से हार्डवायर फोन पर ही निर्भर रहे, जिसके बाद 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम दिया गया। हमास के हमले के 20 दिन बाद अब उस राज पर से पर्दा उठता जा रहा है कि आखिरकार हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला कैसे किया। तो उसका जवाब है कि हमास को ईरान के कुछ आर्मी ने वो ट्रेनिंग दी थी। महीनों तक चली थी ये ट्रेनिंग, जिसमें हमास के 500 लड़ाके ईरान में जाकर उन्होंने वो ट्रेनिंग हासिल की। ईरान की आर्मी ने उन्हें बताया था IDF के बारे में, IDF के काम करने के बारे में और बॉर्डर पर लगे फेंसिंग, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। साथ ही उन्हें यह भी बताया था कि कैसे इजराइल के मोसाद और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी के इंफॉर्मेशन से उन्हें बचकर रहना है। और इसीलिए जब हमास अपनी सुरंगों में लगातार ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तब उस दौरान वो कोई मोबाइल, किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पिछले 2 साल से हमास ताबड़तोड़ इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। जो अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई हुई हैं गाजा पट्टी में, इतना पैसा सबसे ज़्यादा हमास के पास आया डोनेशन का, चंदे का, ना केवल ईरान से, UNO से भी आया बल्कि इजराइल से भी आया। वो पैसा फिलिस्तीनी सेना के वेलफेयर के बजाय सुरंगों को बनाने में और हथियारों को डेवलप करने में लगाया गया। ईरान ने इस समय पूरी मदद की, न केवल पैसा दिया बल्कि हमास के आतंकियों को उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ट्रेनिंग भी दी। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हमास इस लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा था 2021 तक, और तैयारी इतनी खुफिया तौर पे की गई कि इजराइल को कुछ भनक नहीं लगी। लेकिन साफ तौर पे कह रहा था कि बहुत सारे टेल साइंस थे जिनको इजराइल इग्नोर करता रहा। उनको लगता था कि हमास में ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है किसी प्रकार से इजराइल का मुकाबला करने के लिए। इजराइल को ओवर कॉन्फिडेंस था अपनी आर्मी में
उनको ओवर कॉन्फिडेंस अपने सिक्योरिटी सिस्टम में और मजाद में, लेकिन सारे के सारे धोखा खा गए।